हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हमें परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा रहना क्यों ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 49 आयत में लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। इसका मतलब है, जब हमें आशा नहीं होती, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम किसी चिंता में होते, तो परमेश्वर हमें अपना वचन देता है। उस वचन से हमें आशा मिलती है। आगे लिखा है 50 आयत में, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं वचन में कि अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दे, और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तेरा फिक्र है, कि परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, तो हमें आशा होती है ओके ठीक है, हम हमें आशा होती है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। वचन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। वचन जीवित वचन। इसलिए हमें वचन के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दुख में होंगे तो हमें शांति कहाँ से होगी? हमें शांति वचन से ही मिलेगी, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा 51 आयत में, अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। दाऊद कहता है कि अभिमानियों ने मुझे बहुत ठट्ठे में उड़ाया। लोग मुझे ठट्ठे में उड़ाते हैं कि जे परमेश्वर की बंदगी करते हैं, और वो कहता है कि लोग मुझे ठट्ठे में उड़ाते हैं कि मैं तेरे लिए नाचता हूँ, बंदगी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और वो कहते हैं कि तू वचन पढ़ता रहता है और तू परमेश्वर के साथ चलता है, तू क्रिश्चियन है, तेरा कुछ बना तो है नहीं, तो वो ठट्ठे में उड़ाते हैं। वो कहते हैं तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा, तो भी मैं तेरे वचनों पर से, ये जो बाइबल है इसे पढ़ने से, तेरे साथ मिलने से, मेल जो रखने से नहीं हटा। आगे 52 आयत में वो लिखता है, हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। कहता है कि परमेश्वर, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं तेरे कामों को देखता हूँ, जो तूने प्राचीन समय में किए थे, जो तूने जेनेसिस में, उत्पत्ति में लिखे हैं, जो तूने ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे हैं, और जो हम ऐसे कह सकते, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को कैसे ब्लेस किया, अब्राहम को कैसे ब्लेस किया, एलिया कैसे कैसे काम करता था, अलीशा कैसे काम करता था, पौलुस ने कितनी सुसमाचार के लिए कितना काम किया बढ़ चढ़ के, पतरस ने कैसे कैसे काम किए, यीशु मसीह ने खुद कैसे कैसे काम किए, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, इससे भी बड़े काम करोगे। आगे लिखा है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। कहना, जो जो लोग तेरे वचन को नहीं मानते उनके कारण मैं जलता हूँ, उनके कारण मुझे अंदर से संताप से मैं अपने अंदर में जलन रखता हूँ उनके कारण कि वो लोग तेरे वचन को मानते नहीं है। इसलिए कहता है कि मैं जलन रखता हूँ। हालेलुया। और ऐसा जो बंदा होता है वो परमेश्वर उसे बहुत सारा ब्लेस करता है, क्योंकि हमें पता है कि दाऊद कितना ब्लेस था। ये उसका राज था, वो वचन से नहीं हटता था, वो कहता था इसी वचन से मुझे शांति होती है, इसी से मैंने शांति पाई है। आगे कहता है, जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। हालेलुया। वो कहता है, जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ लोग तुझे नहीं मानते परमेश्वर, वहाँ लोग मुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, तो भी कहता मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। वो कहता है लोग मुझे ठट्ठे में उड़ाते हैं और तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हालेलुया। जो तेरे वचन, तेरी गवाहियाँ, वो कहता है तेरी टेस्टमनीज, तेरी गवाहियाँ, जो तेरे काम तूने किए हैं हमारी ज़िंदगी में, बड़े बड़े काम जो तू करता है, वो गीत गाने का विषय बन चुकी हैं। अब मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है, कोई मेरा ठट्ठा उड़ाता है, कोई क्या कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तेरे साथ चलता हूँ और मैं तेरे साथ बना रहता हूँ। हालेलुया। आगे लिखा, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। ये मुझसे इस कारण हुआ है कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। हालेलुया। वो कहता है कि जब रात को मैं चैन से सोता हूँ, इसलिए सोता हूँ क्योंकि तेरे वचन पर मैं चला हूँ, मैं तेरे वचनों पर चला हूँ। मुझे शांति होती है रात को कि हाँ मैं अगली सुबह देखूँगा, मैं ब्लेस हूँ, मेरा परिवार शांति से रहेगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरी धन संपत्ति सेफ रहेगी, मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ सेफ रहेगी। क्यों कहता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के वचनों पर चला हूँ। आगे कहता है, ये मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था, कि मैंने तेरी कमांड्स को नहीं छोड़ा, मैंने उस वचन को नहीं छोड़ा, मैं तेरे अनुग्रह के नीचे था। आज हम परमेश्वर जीसस के अनुग्रह के नीचे हैं, और इसी कारण मुझे ये अच्छी आशा होती है कि जब मैं रात को सोऊंगा भी
तो मेरी कोई हानि नहीं होगी। मुझे तू अपनी कृपा से अगली सुबह दिखाएगा। तेरे वचन से मुझे आशा होती है, तेरे ही वचन से मुझे दुख में शांति होती है, तेरे ही वचन पर मैं टिका रहता हूँ। मुझे ठट्ठे में उड़ाते हैं तो भी मैं तेरे वचन से नहीं हटता। और जो हवा पिता वो कहता है कि मैं तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाता हूँ। मैं तेरे कामों को देखता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी में ये बड़े काम किए थे, पहले किए थे, अब भी करेगा, तो इसी से मुझे शांति मिलती है। कहता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वो परदेश जगह है, वो वहाँ पर लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, पर मैं वहाँ पर तेरे जो तूने मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ की है वो मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं रात को सो जाता हूँ, सब तेरा नाम स्मरण करता हूँ, क्योंकि तेरी व्यवस्था पर मैं चला हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं होती, ना मुझे मेरे पैसों की चिंता है, ना मेरे काम की, ना कल के दिन की, ना किसी और चीज़ की, क्योंकि मुझे पता है कर्स कोई शराब अब मेरा हिस्सा नहीं है। सारे कर्स टूट चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मेरा हिस्सा है, जो परमेश्वर का अनुग्रह मेरा हिस्सा है, परमेश्वर की जो दया है वो मेरा हिस्सा है, परमेश्वर की आशीष मेरा हिस्सा है। हालेलुया। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि कौन सा काम कब करना है और कौन सी हमारी सिचुएशन में क्या परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। जितना हम परमेश्वर को पकड़ के रखेंगे, जितना हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतना ही परमेश्वर हमें सेफ रखेगा। हालेलुया। और उतना ही हमें चैन से रहेंगे, उतना ही हमें समझ आता रहेगा कि हाँ, जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसे हम और भी कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं सही चल रही, अगर परिवार नहीं सही चल रहा, अगर फाइनेंशियल लाइफ नहीं सही चल रही, अगर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में नहीं सही चल रहे, वचन में नहीं सही चल रहे, पवित्रताई में नहीं सही चल रहे, किसी भी चीज़ में नहीं सही चल रहे, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि कहता है तेरे वचन से मुझे शांति मिलती है, तेरा वचन मेरा मार्गदर्शन करता है, यही मुझे बचाता है, यही मुझे बचाता है, यही इसी वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। इसी वचन में जीवन है, इसके बिना कुछ नहीं है। हालेलुया। यही हमारी गारंटी है, ये वचन ही हमारी गारंटी है। हम कल का दिन देखेंगे और देखेंगे भी, और ब्लेस रहकर, आशीष रहकर देखेंगे। हालेलुया। ये वचन ही हमारी गारंटी है। हालेलुया। सो मेक श्योर वचन के साथ जुड़े रहें, जितना हो सके वचन पढ़े, वचन पढ़े, वचन पढ़े, क्योंकि वचन के बीच ही आप सब प्रकार की आशीष है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वचन समझ आया होगा और आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा ना, साथ साथ में वो आपको सिखाता जाएगा और भी। हालेलुया। वचन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहिए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन।